दोस्तों अगली खबर की और की 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी समेत हर विपक्षी दल के तेज कर दी है। अब बीजेपी यूपी में मिशन मोड़ ली है। लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए काम कर रही है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जल्द मोर्चा संभालने वाले। लेकिन अगर सर्वे में आई रिपोर्ट को देखे जाए तो राज्य में पार्टी का झटका लगती हुई दिख रही है। इस बीच इंडियन टुडे इस सर्वे के मूड ऑफ नेशनल सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सर्वे किया गया है। लेकिन अगर सर्वे की रिपोर्ट पर गौर करें तो यूपी में बीजेपी के लिए राहत भरी खबर जरूर है। इसके बावजूद भी पार्टी अपने टारगेट की दूर दिख रही है। इस वजह से इस बीजेपी के लिए यूपी में झटका माना जा रहा है। दरअसल यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट 80 पर कर रही है, जबकि सर्वे के नतीजे में पार्टी अपने टारगेट से अभी दूर है। मूड ऑफ नेशनल सर्वे की बात करें तो यूपी में बीजेपी की बड़ी राहत तो मिल रही है, लेकिन पार्टी अभी टारगेट से दूर। सर्वे में बीजेपी की यूपी में 70 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि राज्य में 80 लोकसभा सीट। इस लिहाज से देखा जाए इसी को लेकर बीजेपी को राहत भरी खबर है। लेकिन इसके समझने के लिए हम बीते लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भी एक नजर डालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन यूपी में 64 सीटों पर जीत मिली थी। तब बीजेपी गठबंधन की सहयोगी अपना दल ने भी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 80 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट पर जीत के लिए अपनी राहत की जरूरत ली है। लेकिन अब फिर एक पार्टी के लिए चुनौती बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और की जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की आज एंट्री। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद यही होगा खत्म। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद यही खत्म होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर में एंट्री कर ली है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और जयराम रमेश ने बताया कि जम्मू कश्मीर में बनी हाल के ठहरने के बाद आगे बढ़ गई है। इस बीच रामबन और बिनिहाल के बीच बारिश और पहाड़ों की पत्थर गिरने की वजह से बुधवार को यात्रा को रोक दिया गया। मौसम में खराबी की वजह से गणतंत्र दिवस पर यह यात्रा रोक कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही भारत जोड़ो यात्रा आज शुक्रवार 27 जनवरी को जम्मू कश्मीर में संभाग जिले की कश्मीर में एंट्री करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक यात्रा जम्मू कश्मीर के करीब 90 किलोमीटर तक चल चुकी है। इस बीच 30 जनवरी को श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा अंत होगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और की मोदी सरकार पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। कहा बिहार के विकास में केंद्र सरकार डाल रहा है बांधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महागठबंधन में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने बुधवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबी राज्य को केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती है। केंद्र का सबसे पहले पिछड़े राज्य के विकास के लिए कार्य करने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कर्ज पर भी रोक लगा रखी है। इसका कार्य प्रभावित हो रहा है कि इससे पहले भी कोई भी केंद्र सरकार इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं की थी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास के लिए तो केंद्र से मांग तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन केंद्र से मदद नहीं मिल रही है और एनडीए के साथ होने के बाद भी केंद्र से मदद नहीं मिलती थी। इसके बाद भी राज्य सरकार विकास के लिए खुद के प्रयास कर रही है। केंद्र से मदद मिलती राज्य में विकास कार्य तेजी से होती है। केंद्र करीबी राज्य को मदद करने वाली नहीं, केंद्र सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार कर ध्यान देती है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के लिए तो राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच रोल बजट के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि रोल बजट अलग होने चाहिए। अब रोल बजट के सांसद भवन में पेश किया जा सकता सांसद भवन मुख्य बजट के लिए ज़्यादा रोल बजट पर चर्चा होती है। अटल बिहारी सरकार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार के अटल बिहारी सरकार के क्यों कार्य की जानकारी नहीं दी है, सिर्फ खुद ही बिखाम करती है। अटल बिहारी सरकारों को रेलवे को बहुत काम किया है। और दोस्तों अगली खबर की और देश को हिंदू राष्ट्र बदलना आरएसएस का एकमात्र लक्ष्य। केरल के सीएम शेंद परिवार पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक बार फिर से आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। विजयन ने संघ परिवारों के मुसलमानों और ईसाइयों का सबसे बड़ा
बड़ा दुश्मन करार दिया है। उन्होंने इस तरह से विभाजनकारियों कार्य के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है। विजयन ने इस आरोप के बाद भाजपा की इसी तीखी आलोचना की है। विजयन ने कहा कि संविधान जो जातिगत भेदभाव और धार्मिक घृणा के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा हथियार था, वर्तमान में हमले का शिकार हो रहा है। केरल के सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि संविधान पर हमले के अलावा इतिहास के फिर से सीखने की कोशिश भी की गई है। सीएम ने आरोप लगाया कि संघ परिवार और आरएसएस ने एक स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना है। उन्होंने केंद्र में सत्ताधारी पार्टी पर एक ऐसे राजनीतिक समूह के अनुयायी होने की भी आरोप लगाया। उन्होंने स्वतंत्र संग्राम भाग नहीं लिया। गुरुवार को यह संविधान संरक्षण सम्मेलन के धर्मनिरपेक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश के उसके लोकतंत्र के और संविधान के जुड़े पर हमला कर रहे हैं और उसने अपने भाषण के विभाजन करार कर और संविधान को नष्ट कर दिया गया और एक व्यक्ति गर्मिया को लेकर देश की सर्वोच्चता सब कुछ खो गए। इस बीच केरल के सीएम ने कहा कि आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या की मौत के रूप में वर्णना करते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या और दिल्ली मेयर चुनाव उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की शैली ओबेरॉय याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट के मामले में के 3 परिवार को सुनवाई करेगी। डॉक्टर शैली ओबेरॉय याचिका दाखिल करते हुए संवैधानिक तरीके से मेयर चुनाव कराने की मांग की थी।